आवाज आ रही है सारे स्टूडेंट्स को? यस मैम, आवाज आ रही है। तो कल आप लोगों ने सबने मुझे वो दिखाया फेशियल का प्रैक्टिकल करके ना, सारे स्टूडेंट ने फेशियल का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाया था मेरे को कल। सारे स्टूडेंट ने धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट गायब हो गए। प्रैक्टिकल की बात आई तो सिर्फ 2 स्टूडेंट प्रैक्टिकल करके दिखा रहे। आप लोग सिर्फ क्या करते हो, डेमो देखते हो, थ्योरी लेते हो, थ्योरी में इधर उधर के सवाल पूछते हो जो उससे रिलेटेड भी नहीं होते, बस। और जब आपकी टाइम आता है प्रैक्टिकल करना है तब आप लोग गायब हो जाते हो। जब कहती हूँ मैं कि एग्जाम दे रहे हैं तब आप लोग गायब हो जाते हो हैं। प्रैक्टिकल जितना ज्यादा आप मुझे मेरे सामने करके दिखाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जितना आप करके दिखाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। आप नहीं करोगे तो वो आप पे फिर वो चीज है, अब वो आपका लुकआउट है कि आप नहीं करके दिखा रहे हो, वो आप। बट मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं हमारा हर चीज एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है कि ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है। बट आप उसमें एक्टिव नहीं हो रहे हो तो फिर वो आपका लुकआउट है। कल सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया, जबकि हमारे इतने ज्यादा स्टूडेंट हैं दिन वाले में, और सारे जितने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट्स ने फेशियल करके दिखाया, सारे प्रॉपर फेशियल करके दिखाया। और आप लोगों में से ऑनलाइन स्टूडेंट में सिर्फ 2 स्टूडेंट है। चलो एक स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाती है, एक स्टूडेंट को कुछ काम हो जाता है, कि सारे के सारे स्टूडेंट गायब है। आप लोग बस जिस दिन प्रैक्टिकल डेमो होता है उस दिन सारे ऑनलाइन बिल्कुल एकदम दिख रहे हैं, और प्रैक्टिकल देने की बारी आती है तो आप लोग गायब हो जाते हो, एग्जाम देने की बारी आती है तो आप लोग गायब हो जाते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे आप कर पाओगे? ठीक है, हम लोगों ने नॉर्मल वैक्स सीखा था सबने, उसका डेमो भी हो चुका है नॉर्मल वैक्स का, ठीक है। आप लोगों ने सीखा भी और डेमो भी देखा, और सबके सबका प्रैक्टिकल भी नॉर्मल वैक्स का हो चुका है, ठीक है। तो आज हम जो सीखेंगे वो लिपोसॉल्युबल वैक्स सीखेंगे। लिपोसॉल्युबल वैक्स जिसको आप लोग रीका वैक्स भी बोलते हो, ठीक है। तो हम लोग लिपोसॉल्युबल वैक्स के बारे में सीखेंगे। जो रीका है वो सबको पता है कि रीका एक ब्रांड है, ठीक है। बट वो रीका ब्रांड इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि हर कोई लिपोसॉल्युबल वैक्स को रीका वैक्स बोल देता है, ठीक है। तो रीका एक ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, ठीक है। मेरे पास रीका का एप्पल ग्रीन एप्पल वाला है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास आईटिल की वैक्स है, और बॉडी केयर, ये तीनों ही लिपोसॉल्युबल वैक्स है, ठीक है। लेकिन अलग अलग ब्रांड के हैं। रीका है, रागा भी होता है, वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं दिखा पाई। रागा का भी होता है, ठीक है। तो रीका है, आइटल है, और बॉडी केयर है, ठीक है। द बॉडी केयर है, और एक रागा भी होता है, और भी शायद और भी होते होंगे। तो ये सारे क्या है, लिपोसॉल्युबल वैक्स। क्या है, लिपोसॉल्युबल वैक्स है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जैसे कि नॉर्मल वैक्स देखा, नॉर्मल वैक्स में हमारे को क्या था कि अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों की स्टार्टिंग किससे होगी, नॉर्मल वैक्स से होगी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल वैक्स का क्या होता है कि अगर हमारा एक बार में हमने एप्लीकेशन किया है, हमारे बाल नहीं हटे हैं, तो हम फिर से उसी जगह पे दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रीका में, लिपोसॉल्युबल वैक्स में हमें बहुत ध्यान देकर काम करना होता है, इसीलिए सेकंड है। फर्स्ट, आप अपने नॉर्मल वैक्स में बहुत अच्छे हो जाओ, बहुत ही एक्सपीरियंस गेन कर लो नॉर्मल वैक्स में, उसके बाद कहीं जाकर आप अपने रीका वैक्स पे आओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीका वैक्स, लिपोसॉल्युबल जो वैक्स होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत इफेक्टिव भी होती है। बट वो जितनी अच्छी और जितनी इफेक्टिव होती है वो उतनी ही उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम भी होता है। कैसे?
जब हम कभी भी लिपोसॉल्युबल वैक्स करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका फायदा क्या क्या होता है? उसका सबसे पहला फायदा ये है कि उससे जो हमारे हेयर होते हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। जो कि हमारे नॉर्मल वैक्स में थोड़ा बहुत छूट जाते हैं, वो उससे क्या होता है, बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, उसमें क्या चीज है कि हार्ड ग्रोथ, अगर किसी की हार्ड ग्रोथ है तो लिपोसॉल्युबल वैक्स से उसकी हार्ड ग्रोथ बहुत अच्छे से रिमूव होती है, ठीक है। जो कि क्या होता है, अगर हम नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं और जो हार्ड ग्रोथ पे कर रहे हैं, तो वो कभी भी एक बार में अच्छे से रिमूव नहीं होता, हमें दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि तीसरी बार एप्लीकेशन करनी पड़ती है। बट रीका में हार्ड ग्रोथ है किसी की पैरों में, हाथों में, तो वो एक बार में ही बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। और उसका एक क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि लिपोसॉल्युबल वैक्स से आपका क्या होगा, डेड स्किन, सारी की सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और एक क्या है कि आपका टैन रिमूव होगा, ठीक है, आपका टैन रिमूव होगा। थर्ड, आपका उसमें और क्या चीज है कि जो आपकी ग्रोथ है वो नॉर्मल वैक्स से जो आपकी ग्रोथ आती है उससे जो आपकी ग्रोथ आएगी वो और लेट आएगी। अगर नॉर्मल से अकॉर्डिंग टू हेयर ग्रोथ जो ग्रोथ आती है वो भी हमारी कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड होती है, हमारे हेयर ग्रोथ पे डिपेंड होती है। जो हमारे किसी के 15 दिन में आ जाते हैं, किसी के 25 दिन में आ जाते हैं, किसी के 30 दिन में आते हैं, किसी के 1.5 महीने में आते हैं, किसी के 2 महीने में भी आते हैं। वो उसकी ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, किसी की ग्रोथ जल्दी है, किसी की ग्रोथ फास्ट है, किसी की ग्रोथ स्लो है, ठीक है। अगर किसी की ग्रोथ 25 दिन में आती है, ठीक है, नॉर्मल वैक्स से, अगर वो रीका यूज कर रहा है तो उसकी ग्रोथ कितना 15-20 दिन लेट ही आएगी, ठीक है। तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है, रीका लिपोसॉल्युबल वैक्स का एक प्लस पॉइंट है कि ग्रोथ लेट आती है और स्किन एकदम सॉफ्ट और एकदम अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब आप लोगों को, कई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं होता, मतलब टैन भी इतना नहीं रिमूव होता या फिर डेड स्किन भी इतनी नहीं रिमूव होती, बाल भी इतने अच्छे से नहीं हटते, कई लोगों का चल रहा है। बट क्या होता है, उसमें वैक्स की कोई गलती नहीं होती, उसमें आपकी टेक्निक की गलती होती है फर्स्ट, ठीक है। आपकी टेक्निक कितनी अच्छी है, आपने नॉर्मल वैक्स में काम अभी तक किया नहीं अच्छे से, आप सीधे रीका पकड़ने लग गए, ठीक है। पहले आपने नॉर्मल वैक्स में बहुत एक्सपर्ट हो जाओ, फिर जाके आप लिपोसॉल्युबल वैक्स में काम करो। सेकंड, आपकी टेक्निक कैसी है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रांड कौन सा है, आपका ब्रांड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका आप क्या करते हो, कई लोग बोलते हैं कि रेड हो जाता है स्किन, एकदम वो हो जाती है इससे, तो क्या अगर कोई लड़की है वो बोल रही है उसकी स्किन सेंसिटिव है, आप पकड़ के उसका लिपोसॉल्युबल वैक्स कर दोगे तो उसकी स्किन क्या होगी, रेड, और ज्यादा रेड हो जाएगी, ऑलरेडी वो सेंसिटिव स्किन है, ठीक है। किसी को अंडर आर्म्स करवाने, ठीक है, आपने पकड़ के लिपोसॉल्युबल वैक्स कर दिया, और अंडर आर्म्स क्या होते हैं हमारे, सेंसिटिव होते हैं, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए है ही नहीं, और हमने यहाँ पे अंडर आर्म्स पे कर दिया उसका, तो क्या होगा, क्या होगा, स्किन पील हो जाएगी। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जैसे मेरा है, मेरा वैसे नॉर्मल है, मतलब मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, बट मेरा ये वाला एरिया मुझे लगता है कि सेंसिटिव है। यहाँ पे मैंने डबल एप्लीकेशन कर, एक बार एप्लीकेशन करी हटाया, फिर अच्छे से नहीं हुआ, फिर दोबारा एप्लीकेशन करी फिर हटाया, क्या होगा, रेड हो जाएगा। ज्यादातर हर किसी का ये वाला एरिया सेंसिटिव होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरा एक पैच लगा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर हटाया, क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। उससे भी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक नॉर्मल वैक्स में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप लिपोसॉल्युबल उठा के कर रहे हो, और आपकी अभी उसमें ही टेक्निक अच्छी नहीं हुई है, आप उसमें ही ऐसे करके उठा रहे हो, तो ऐसे करके बाल रिमूव कर रहे हो, उसी में आपकी टेक्निक अभी यहाँ तक नहीं आई है। आपने सीधे लिपोसॉल्युबल वैक्स लगाया और आपकी टेक्निक ये वाली है, क्या होगा, रेड हो जाएगा। तो पहले तो अपनी टेक्निक आपको प्रॉपर पहले सुधारनी है, नॉर्मल वैक्स यूज कर करके, नॉर्मल वैक्स को प्रैक्टिस कर करके जब आप एक एक्सपर्ट हो गए नॉर्मल वैक्स में, फिर जाके आपको इस वैक्स में। मेरा आज तक मैंने इतने क्लाइंट किए हैं, कभी भी किसी का रेड नहीं हुआ, कभी भी। क्यों, क्योंकि टेक्निक, क्यों, क्योंकि नॉलेज कौन सी स्किन पे जाएगा कौन सी स्किन पे नहीं जाएगा, ठीक है।
सेंसिटिव स्किन पे बिल्कुल नहीं जान करना है, अंडर आर्म्स पे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप कर रहे हो, क्लाइंट आपसे बोल रही है कि हाँ मेरा कर दो, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट पहले से ही करवाती है अपने अंडर आर्म्स, आपको बोल रही है कर दो, वो अलग चीज। बट एसओपी में आपको कभी भी लिपोसॉल्युबल वैक्स अंडर आर्म्स पे नहीं करनी, कभी भी लिपोसॉल्युबल वैक्स बिकनी एरिया पे नहीं करनी, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग नोट भी करते जाओ। ठीक है, हम संडे को, हाँ संडे को देखेंगे, जैसे भी हम करते हैं मेरी बात करते हैं वो व्हाट्सएप पे कर दो। तो क्या रहता है इसमें, हमें क्या करना होता है, एक तो सेंसिटिव एरिया, ठीक है, बिल्कुल नहीं बिकनी एरिया पे कोई बोलेगा भी तो भी नहीं करके देना। अंडर आर्म्स पे अगर वो बोल रही कि मैं कई बार करा चुकी हूँ तो भी आप एक बार रिस्क ले रहे हो, बट बिकनी पे कभी नहीं, कभी भी नहीं। अंडर आर्म्स, बिकनी और फेस के लिए ब्राजीलियन वैक्स आती है जो कि आगे जाके आपका आएगा, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आप क्या पर करोगे, हैंड्स पे, लेग्स पे, ठीक है, बैक पे, पेट पे, इन जगहों पे आप कर सकते हो। फेस हमारा सेंसिटिव एरिया है, नहीं करना है। अंडर आर्म्स हमारा सेंसिटिव एरिया है, नहीं करना है। और बिकनी हमारा सेंसिटिव एरिया है, वहां पे भी नहीं करना, ठीक है। अगर कोई लड़की आती है, कोई क्लाइंट आती है, वो आपसे बोलती है कि मुझे ये लिपोसॉल्युबल रीका जिसे आप बोलते हो वो करवाना है, ठीक है, तो आप उससे पूछोगे कि मैम क्या फर्स्ट टाइम करवा रहे हो, मैम क्या आप पहले करवा चुके हो, वो बोले कि हाँ मैं तो रेगुलरली करवाती हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसे खुद ही पता है कि वो रेगुलरली करवाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको सूट करती है, तो आप नॉर्मली कर दो। अगर वो बोलेगी कि मैं पहली बार करवा रही हूँ, बट क्या है उसकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो आप बोलोगे ठीक है मैम आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो आप पे मैं रीका कर सकती हूँ। बट क्या होगा, फर्स्ट टाइम करवा लो, आपका रेड होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये क्लाइंट को आपको पहले ही बोलना है कि क्लाइंट उस वक्त डर जाता है, ये रेड क्यों होने लग गया, ये रेड क्यों नहीं लग गया, तो आप बोलोगे मैम आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हो तो रेड, ठीक है। क्लाइंट सब पहले ही अपना एक माइंड सेट कर लेगी कि हाँ मेरा रेड होगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट बोलती है कि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं रीका करवाऊं या नहीं करवाऊं, तो आप बोलोगे प्लीज मैम आप मत करवाओ, ठीक है। जो ये ग्रीन एप्पल वाला है ये सेंसिटिव स्किन के लिए है स्पेशली। अगर आप बहुत ज्यादा वो एक्सपर्ट हो चुके हो तो आप ये ग्रीन एप्पल वाला कर सकते हो, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन पे, लेकिन हाइपर सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वाले सेंसिटिव, उस पर आप ग्रीन एप्पल कर सकते हो, ठीक है। वो भी तब जब आप एक्सपर्ट हो, आपकी टेक्निक एकदम एकदम बहुत अच्छी वाली टेक्निक से आप काम कर रहे हो, जो टेक्निक होती है उस पे काम कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप जहां तक हो सके बिल्कुल सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल मना कर दो, बोलो मैम आप नॉर्मल वैक्स करवा लो, अब आप तरीका नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इसके क्या वो है पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या है कि डेड स्किन बहुत अच्छे से रिमूव करती है, टैन एकदम चला जाता है। जब आप करोगे ना तो आपने से मान लिया एक पैच लगाया फिर रीका हटाया तो साइड उस साइड पे आपको एकदम दिख के आएगा, और वो एकदम दिख के आएगा कि ये यहाँ से मैंने टैन रिमूव हो गया, डेड स्किन रिमूव हो गया, और इधर वाला एकदम आपको ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रीका है वो हमारे स्किन के अंदर जाके काम करती है, इसीलिए जब वो ग्रोथ भी निकालती है ना, इसी वजह से वो ग्रोथ भी बहुत पूरे अंदर से निकालती है, और ग्रोथ क्या होती है, लेट आती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इतने पैच पे लगाया, रीका रीका हटाया, ठीक है। आपकी टेक्निक अभी इतनी अच्छी नहीं है, अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो, बट आपने क्या करा, रीका लगाया हटाया, आपकी टेक्निक ठीक नहीं थी, तो क्या हुआ, कुछ कुछ बाल आपके छूट गए। फिर आपने क्या किया, जब आपने फर्स्ट एप्लीकेशन करी उसमें क्या हुआ, आपके जितने बाल रिमूव होने थे उतने हो चुके, और आपका टैन निकल गया, आपकी डेड स्किन निकल गई, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बाल आपके रह गए। फिर आपने क्या करा, फिर पकड़ा रीका वैक्स लिपोसॉल्युबल और फिर आपने लगाया, और उसके बाद जब आपने हटाया तो क्या हुआ,
जो स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है ना वो भी आ जाती है, ठीक है, स्किन आपकी पील हो जाती है। क्यों? क्योंकि रीका स्किन के अंदर जाके काम, फर्स्ट में उसने आपके जितने बाल निकाले थे निकाल लिए, जितनी डेड स्किन निकालनी थी निकाल दी, जितना आपका टैन निकाला था निकाल दिया। सेकंड जब में लगाया तो क्या उसके पास कुछ रहा निकालने के लिए? ऑलरेडी सारा कुछ तो वो निकाल चुका था। तो सेकंड बार में वो क्या निकलेगी? हमारी स्किन की लेयर ही निकलेगी ना, स्किन पीली होगी। तो हमें ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। टेक्निक अच्छी होगी तो रीका से कभी भी आपका एक भी बाल नहीं छूटे। अगर आपका बाल छूट रहा है तो इसका मतलब आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हो अपने वैक्स में। तो कभी भी क्या करना है, आप अभी नए नए सीखे हो, सीधे आपने लिपोसॉल्युबल वैक्स पे काम नहीं करना है, ठीक है। मैं सारे से ये बोलूंगी, पहले आपको अपने उस नॉर्मल वैक्स की टेक्निक सुधारनी है, फिर जाके आपको इस पे आना है, ठीक है। इसके जितने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी उतने ही, ठीक है। नॉर्मल वैक्स आप 2 से 3 दिन बाद भी एप्लीकेशन करते हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्किन निकल रही है, ठीक है। तो एक नया जो सीख रहा है इंसान उसके लिए नॉर्मल वैक्स बहुत बेस्ट है, उसके सीखने के लिए, ठीक है। बट रीका नहीं, रीका जब आपको बहुत अच्छे से आ गया उसके बाद, ठीक है। समझ में आया ना सबको, पॉजिटिव पॉइंट उसके नेगेटिव पॉइंट, क्यों स्किन पील हो जाती है भी आप लोगों को समझ में आया। तो डबल एप्लीकेशन कभी करती है, ठीक है। अब बात आई हाथ, ठीक है। एक लेडी आई उसने कहा कि मुझे हैंड वैक्स करवाना है। ये लिपस्टिक्स हैं, इसमें से तुमको कौन से टिप के लिए चाहिए देख कर सारे निकालेंगे जितने के लिपस्टिक, ठीक है। तो हमारा हैंड, अब तो यार इसने बोला कि मुझे हैंड वैक्स करवाना है, ठीक है, ये लिपोसॉल्युबल करवाना है हैंड वैक्स। तो हमने क्या किया, उसकी वैक्स करनी स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट की वैक्स करनी। अभी जैसे मेरा, मैंने बोला कि मेरा ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है, तो इसमें कभी भी गलती से दोबारा एप्लीकेशन नहीं करना। अगर कर रहे फर्स्ट एप्लीकेशन में ही क्या ध्यान देना है कि बिल्कुल पतली लेयर हो, ठीक है, आराम से एक बार हटाया, हटा दिया, खत्म। और एकदम स्ट्रेच करके बिल्कुल 45 डिग्री पे आपने हटाया, ठीक है। उसके बाद दोबारा कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। ज्यादातर ये हर किसी का मतलब जो फेयर स्किन वाले होते हैं उनका ये पार्ट क्या होता है, हमेशा सेंसिटिव ही होता है। अब हाथ का अगला सेंसिटिव पार्ट कौन सा आया, ये वाला, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, जॉइंट होता है, जॉइंट के अंदर का पार्ट ये सेंसिटिव है, ठीक है। अब ये हाथ करना, ये हिस्सा भी छोड़ नहीं सकते हम लोग, पूरे हाथ में ये हिस्सा भी आता है, ठीक है। आपके पास लिपोसॉल्युबल है, पता है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मल में बताया था, बट इसमें ये ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि आपको इस पार्ट पे आप वैक्स करते करते आए और इस पार्ट पे आपने एक साथ वैक्स नहीं लगाना, गलती से भी नहीं। कभी ट्राई कर लेना आप लोग, अगर आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का शौक है कभी ट्राई कर लेना, ठीक है। इस पार्ट पे ऐसा अगर आपने लगा दिया और हटा दिया तो ये रेड हो जाएगा, उसका ये पार्ट बसरते ना हो, ये ना हो, बट ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा एक साथ पैच करके लगा। फर्स्ट, यहाँ पर ज्यादातर हैंड के बाल नहीं होते, ज्यादातर। तो आपको क्या करना है, जिससे आप वैक्स कर रहे हो उसी स्ट्रिप से सिर्फ वैक्स को ऐसे, कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं करना, उसी स्ट्रिप को ऐसे से दबाना है और हटा देना है। उतने में ही आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, उसका टाइम भी चला जाएगा इस एरिया। अगर आपकी क्लाइंट के यहाँ पे हेयर है, ठीक है, लग रहा है कि हाँ प्रॉपर हेयर है, टैन भी है काफी ज्यादा, तो आपको क्या करना है, स्पैचुला लिया, कितने एरिया पे लगा दिया, बस हटाया, फिर यहां से लिया और ये वाले एरिया, कभी रेड नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी रेड नहीं होगा। और कभी भी अगर आपने इस पूरे पैच पे लगा दिया तो वो रेड होगा ही होगा। तो ये ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ का ये वाला एरिया क्या है, सेंसिटिव, और ये सेंसिटिव एरिया के लिए नहीं है, ये नहीं है, बट हमें करनी है क्योंकि हमने पूरा हाथ करना है, ये हिस्सा छोड़ नहीं देना है, तो उसकी टेक्निक ये है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला एक कारण रेड का क्या होता है, जब हम कोई भी लिपोसॉल्युबल वैक्स खरीदते हैं उसके साथ प्री और पोस्ट आता है, चाहे आप आइटल खरीदो, चाहे आप रीका खरीदो, चाहे आप रागा खरीदो, चाहे आप बॉडी केयर का खरीदो,
तो प्री और पोस्ट आता है। जो ये प्री होता है जेल, कई लोग इसे यूज ही नहीं करते। मैंने कई सैलून पे देखा, बोलते ये क्या है, इसे क्यों यूज करना है, बस ऑयल लगा दो हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, हमारी क्लाइंट आई, ठीक है, उसके बाद हमने क्लाइंट का क्या करा, अगर हाथों पे करना है या पैरों पे करना है, उस एरिया को क्लीन करा, उस एरिया को क्लीन करा। क्लीन करने के बाद क्या करा हमने, ये जो प्री है वो पूरे हाथों में बहुत अच्छे से लगाया। ठीक है, हाथ का जो ये वाला एरिया होता है ये बहुत ज्यादा ड्राई होता है, सबका ही ड्राई होता है, चाहे वो ऑयली हो चाहे कैसी भी स्किन होती है, ये ड्राई होता है। ठीक है, जब हम इस पे रीका लगाते हैं ना, तो लिपोसोल्यूबल वैक्स लगाते हैं ना, तो ये क्या करता है, जब हम इसे रिमूव करते हैं हेयर को, क्योंकि यहाँ पे भी हेयर नहीं होते लेकिन टैन होते हैं, ठीक है, डेड स्किन होती है, तो जब हम इस पे लिपोसोल्यूबल वैक्स लगा के हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमेशा चिपक जाता है। चिपकने का कारण क्या है, ड्राइनेस। आपकी बॉडी में जहां जहां ड्राइनेस रहेगी वहां वहां आपकी लिपोसोल्यूबल वैक्स चिपक जाएगी, और वो चिपकी हुई वैक्स क्लाइंट को देखने के लिए आप उसमें बार बार चिपकाते हो, बार बार हटाते हो, बार बार चिपकाते हो, बार बार हटाते हो, और वो हटता भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसकी एप्लीकेशन नहीं की। ठीक है, तो आपको इसकी एप्लीकेशन करनी है, वहां ज्यादा करो जहां पे ड्राई है, पूरी फुल बॉडी पे, मतलब पूरे हाथ पे भी लगाओ, यहाँ पे ड्राई है तो यहाँ पे अच्छे से लगाओ। पैरों में कहाँ पे ड्राई रहता है, हमारा जो पैर का नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारे पंजा, जहाँ पे हमारी उंगलियां वगैरह होती है, वहां पे भी आपने ध्यान किया होगा, किसी ने दिक्कत की है, वहां पे भी बहुत चिपक। ठीक है, एक कारण ये कि हमें क्या करना है, प्री बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, ये एक जेल की तरह होता है, इसे इस्तेमाल करना है, और ड्राई एरिया पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। और एक चीज और, अगर आप ड्राई एरिया पे कर रहे हो वैक्स, जैसे कि अपने पैरों के पंजे के पास या इस पे आप ड्राई एरिया पे कर रहे हो, तो कभी भी यहाँ की जो स्ट्रिप होगी वो नई स्ट्रिप नहीं यूज, क्योंकि अगर आपने फ्रेश स्ट्रिप यूज करी, तो वो स्ट्रिप बीच में चिपक जाएगी। जो आप पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हो वही स्ट्रिप यहाँ पे लगाओ, तो वो कभी नहीं चिपकेगी। एक तो आपने क्या करा, एक तो आपने पहले ही उसमें अच्छा खासा प्री इस्तेमाल किया हुआ है, उससे भी आपका नहीं होगा। और दूसरा कारण क्या होता है चिपकने का, कि आप जो वहां पे मान लिया मैंने यहाँ पे लगाया और फिर जो मेरी पहले वाली स्ट्रिप थी वो मैंने फेंक दी और नई स्ट्रिप उठा के नहीं लगाऊंगी तो वो भी चिपक जाएगी। हमेशा ये वाले एरिया पे वो पहले वाली ही स्ट्रिप, जिसका मतलब ऑलरेडी 2-3 बार वैक्स चिपक चुका है, उससे ही इसको करो, मतलब एप्लीकेशन करो, बट रिमूव आप नई वाली से मत करो, उसी से करो। और वही चीज पैरों में भी होता है। पैरों में कई लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम नेचुरली नई स्ट्रिप भी लेंगे, क्योंकि हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो नई स्ट्रिप भी लेंगे और नीचे से फिर वो चिपकता है, फिर हम बार बार निकालते हैं, बार बार निकालते हैं, बार बार निकालते हैं, और उस एरिया पे फिर रेड हो जाता है। तो हमेशा स्टार्ट ऊपर से करो, पैरों को स्टार्ट करो ऊपर से करो, ठीक है, ऊपर से करते 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 जब तुम मान ले कई लोगों की एक स्ट्रिप से हो जाता है, कई लोगों का 2 लगता है, कई लोगों का 3 लगता है, जब आप नीचे तक पहुंचोगे तो वहां पे नई स्ट्रिप कभी मत लो, उसी पहले वाली स्ट्रिप से क्या करना है, हटा देना, तो भी आपका कभी नहीं चिपकेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं, ठीक है, हाँ, प्री यूज किया आपने, प्री लगाने के बाद आपने एप्लीकेशन करी, हटाया, हटाने के बाद क्या होता है, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि रीका लिपोसोल्यूबल वैक्स आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एसी, जो कि मैंने बोला है हमेशा ऑन रहेगा, एसी ऑन रहेगा तो आपकी वैक्स स्किन पे चिपकेगी नहीं, सारी वैक्स बहुत आसानी से हट जाएगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कुछ वैक्स रही है, ठीक है, पहले तो आप ऑयल तो लगाओगे ही, चाहे वैक्स है चाहे वैक्स बिल्कुल साफ हो चुकी है, ऑयल आपको लगाना ही है पोस्ट हर हालत में, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑयल है ये पहले तो जो जहां पे आपकी रीका की वैक्स थोड़ी बहुत छुपी हुई है, चिपकी हुई है, वो आराम से निकल जाएगी। सेकंड, जो क्लाइंट को जो रेड होता ही है, मैंने बोला है थोड़ा बहुत, वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है, और क्लाइंट को जो एकदम वो बोलते हैं ना राहत मिलती है, जो मैंने बोला कि कोल्ड कंप्रेशर देने से, या वो भी उसको एकदम से ऑयल लगाने के बाद उसकी बॉडी को एकदम राहत से भी मिल जाती है।
तो ये जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, फर्जी क्लाइंट, जो क्या करते हैं कि नहीं मेरे को तो अच्छे से निकला नहीं। ऑयल से भी क्या होता है, अगर तुम्हारा काफी मान लिया लाइट चली गई बीच में, एसी बंद हो गया, तो काफी सारा रिकवैक्स चिपक जाता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ के पोर्शन में आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे चिपक गया। तो क्या करना है, क्लाइंट को ऑयल उस एरिया पे बहुत अच्छे से लगा देना है। क्लाइंट से बोलना है मैम आपको पूरा क्लीन चाहिए, तो 5 to 10 मिनट्स आप वेट कीजिए, और उसके बाद आप वही जो आपने टिश्यू पेपर नैपकिन रखा हुआ है गीला वाला, उससे फिर थोड़ा सा ऐसे हार्डली ऐसे करोगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन पहले ही पानी नहीं लगाना। अगर आपने रिकावैक्स करने के बाद पानी यूज कर लिया तो वो पूरी तरह चिपक जाएगा। क्या करना है, ऑयल यूज करना है, ऑयल से ही क्लीन करना है। बाय चांस वो बोल रहा है कि मुझे प्रॉपर क्लीन करके दो, तब 10 मिनट्स का वेट करने को बोलोगे, 5 मिनट्स का, और उसके बाद आप कर दो, क्योंकि ऑयल अच्छे से वो हो जाएगा, फिर आप उससे कोई दिक्कत। लेकिन पहले पानी नहीं लगाना है बिल्कुल, ठीक है ना। पाउडर लगेगा ना पानी लगेगा, ठीक है ना। कई लोग पाउडर लगाते हैं रिका में, मैंने ये भी ड्राई है उसको और ड्राई कर दिया, और ड्राई कर दिया, फिर वैक्स चिपकेगी चिपकेगी, स्किन पील होगी ही होगी, वैक्स चिपकेगी, हम लोग दोबारा लगाएंगे दोबारा हटाएंगे, दोबारा लगाएंगे दोबारा हटाएंगे, और क्या होगा, पील होगी इसकी, ठीक है। पील होगी ही होगी, फिर बोलते कि अरे नहीं ये तो बड़ी बेकार वैक्स है, इनसे तो पील हो जाता है, इनसे तो वैक्स का नाम खराब कर देंगे, ठीक है। या फिर कई लोग तो उस पे टूट पड़ेंगे, ब्यूटिशियन पे ही टूट पड़ेंगे, अरे इसने तो मेरा ये कर दिया, मेरा वैसा कर दिया, आता ही नहीं है। तो किसी भी चीज की नॉलेज अच्छे से लो, किसी भी चीज में पहले एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है, तभी किसी को पकड़ो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो पहले मेरा सबसे यही है कि आप नॉर्मल वैक्स में एक्सपर्ट हो जाओ, फिर ही जाके आप लिपोसॉल्युबल वैक्स में जाओ। बहुत अच्छी चीज है, बहुत। एक बार आप इस चीज में एक्सपर्ट हो गए, आपको इसके अलावा नॉर्मल वैक्स पे हाथ पे लगाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वैक्स कभी भी अच्छे से हेयर रिमूव नहीं करती, कभी भी अच्छे से टैन नहीं जाता उससे, एक नॉर्मल चला जाता है, इसीलिए वो सस्ती भी होती है। इसीलिए उस जो क्लाइंट हम करते हैं वो भी, उससे भी हम कम पैसा लेते हैं। बट अगर ये इसको आप यूज करोगे, आपकी टैन एकदम साफ, आपका डेड स्किन एकदम साफ, आपके इतने छोटे छोटे हेयर भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपकी क्लाइंट आई है और वो क्या करा है, उसने शेव किया हुआ है, और इसके जो हेयर है वो इतने इतने आए हैं और एकदम चुभ रहे हैं, चुभते हैं ना जो वो वाले, तो वो बोलेगी कि मेरे को पूरा क्लीन होना चाहिए, तो आप उसको साफ बोल दो कि मैम आपने सेव किया है तो आपका इतना साफ नहीं होगा, और मैं बार बार डबल एप्लीकेशन भी इसमें नहीं कर, ठीक है। अगर वो बोलेगी फिर क्या करना है, तो आप बोलोगे कि आप करवा लो, बट मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपका पूरा एक एक बाल चला जाएगा, क्योंकि आप दोबारा एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। और फिर वो बोलेगी कि फिर नहीं मुझे तो पूरा क्लीन चाहिए, तो बोलो कि मैम इन बालों को प्रॉपर बढ़ाना, जो छोटे छोटे आए हैं चुभ रहे हैं, वो थोड़े प्रॉपर वो पूरी ग्रोथ करके आएगी, फिर आपका 100% रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी वो जिद है, वो कह रहे कि नहीं मुझे करना ही है, तो आपने अगर एक एप्लीकेशन करी, उसके बाद जो जो बाल छूटे हैं सिर्फ उतने उतने एरिया पे आप दोबारा कर सकते हो, पूरे उसमें एप्लीकेशन नहीं करते। कभी भी आपकी टीका वैक्स से अगर जो भी बाल छूट रहे हैं तो सिर्फ उतने उतने पे थोड़ा थोड़ा लगा दो, पूरे एरिया पे लगाओगे तो स्किन क्लीन होगी ही होगी। इसलिए मैं आपको ये पूरी चीजें बता रही हूँ, इसे नोट करो अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को? टीका वैक्स, लिपोसॉल्युबल वैक्स का भी सिंपल वो है, सिंपल वो है क्या, कितने रखना है ना, लिपोसॉल्युबल वैक्स का भी सिंपल क्या है कि क्लाइंट आई, क्लाइंट ने बोला कि मेरे को क्या करवाना है, हाँ वैक्स करवानी है। ज्यादातर क्लाइंट सब रीका वैक्स ही बोलते हैं लिपोसॉल्युबल को, ठीक है। रीका वैक्स करवानी है, आप पूछोगे कंसल्टेशन बहुत अच्छे से करना है रीका वैक्स में, आप पहले करवा चुके हो, आपकी सेंसिटिव स्किन तो नहीं है, सारी चीजें आपने पूछी। उसके बाद क्लाइंट को बोला कि मैम आप वेट कीजिए, मैं ट्रॉली सेट करती हूँ। ट्रॉली सेट करना, आप अंदर गए, आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, बाउल में पानी रखना है, नैपकिन डालना है बाउल में,
2-3 ड्रॉप सेवलॉन डेटॉल जो भी है वो रखना है, ठीक है। अपना वैक्स हीटर ऑन कर देना है। उसके बाद आपके पास प्री और पोस्ट होना चाहिए दोनों, ठीक है। और वैक्स आपको जो भी कंपनी की इस्तेमाल करनी है वो। उसके बाद क्लाइंट आएगी, क्लाइंट को गाउन देना है। वैक्स करते समय चाहे आप नॉर्मल वैक्स करो चाहे आप लिपोसॉल्युबल वैक्स करो, आपको क्लाइंट को गाउन पहनाना ही है। वैक्स उसके कपड़ों पे चिपक ही जाती है। बोलो कि मैम गाउन, गाउन दिया। गाउन पहनने के बाद क्या करना है, सबसे पहले जो भी उसके हाथ पैरों पे डस्ट वगैरह है वो हम नॉर्मल वाटर से क्लीन कर देंगे, ठीक है। क्लीन किया, उसको अच्छे से ड्राई होने दिया, पोंछ दिया या जो भी आपने किया, ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद क्या करना है, हमारा जो फ्री है वो इस्तेमाल करना है। जहाँ पे ड्राई एरिया है वहां पे और अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। फ्री इस्तेमाल किया, फ्री इस्तेमाल करने के बाद एकदम से हमें वैक्स नहीं लगाना, थोड़ी देर उसको भी रुकना है, मतलब थोड़ा सा वेट करके, ठीक है। फ्री जो है वो अच्छे से ऑब्जॉर्व होने देना है। उसके बाद हमने अपना वैक्स लिया और एप्लीकेशन करी। सेम एप्लीकेशन वैसे ही करनी है हेयर की डायरेक्शन, वो आप सेम टेक्निक वही है, हेयर की डायरेक्शन पे करा, ठीक है। डायरेक्शन पे करने के बाद पूरा अपना हमने वैक्स अच्छे से कर लिया, ठीक है। वैक्स करने के बाद सेंसिटिव एरिया पे आपको पता है यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे कैसे करना है, पता है अच्छे से। करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा वैक्स हल्का फुल्का चिपका हुआ है, अपना ऑयल से स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद एक अच्छी सी मसाज दे दी, ऑयल है, ठीक है। कई लोगों को तो वैसे ही चले जाते हैं, ऊपर से कपड़े पहन लेते हैं और चले जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे पूरा क्लीन चाहिए, तो बोलो कि मैम 5 मिनट्स वेट कीजिए, ऑयल को अच्छे से मर्ज हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर 5 से 6-7 मिनट बाद वही जो आपने रखा है नैपकिन उसी से उसको प्रॉपर क्लीन, ठीक है। आ गया सबके समझ में? तो इसके बाद मैं डेमो दूंगी। आपको एक पैर पे करके दिखाऊंगी, एक पैर पे इससे पहले वाले बैच पे किया था, एक पैर पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन के बारे में सेम एप्लीकेशन रहेगी उसकी, जैसे हमारी नॉर्मल बैच पे रहती है वैसी ही रहेगी, बस इसमें आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। क्लाइंट कैसी है, उसका सेंसिटिव स्किन है या नहीं है, ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। हमने सेंसिटिव एरिया पे कैसे करना है ये चीज का ध्यान रखना है। हमारी टेक्निक ऐसी वाली नहीं होनी है, हमारी टेक्निक ऐसी वाली होनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो लिपोसॉल्युबल वैक्स होते हैं उसके स्ट्रिप्स भी थोड़े अलग से आते हैं। कई लोग ये अलग वाली स्ट्रिप्स यूज करते हैं, कई लोग वो नॉर्मल स्ट्रिप भी यूज करते हैं। मैं वो नॉर्मल स्ट्रिप ही यूज करती हूँ। अभी यहाँ पे ये वाली है अलग वाली, तो अभी इसको यूज करते हैं। नॉर्मल स्ट्रिप से भी आप कर सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, बस आपकी स्ट्रिप हमेशा अच्छी क्वालिटी की हो, ठीक है। उसके बाद अगली चीज वुडन स्पैचुला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिका का तो और भी ज्यादा दिक्कत होता है, वो तो पानी से धुलता भी नहीं है। नॉर्मल वाला तो एक बार चलो धुल भी जाएगा, वो पानी से धुलता भी नहीं है, उसमें फिर आपको फिर पूरा ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये ऑयल की शीशी बहुत महंगी आती है, ठीक है। तो क्या करना है, वुडन स्पैचुला इस्तेमाल करो आराम से अपना, वो अच्छा भी रहता है। उसमें एक तो क्या होता है वैक्स एकदम से गर्म नहीं लगती, और वो स्टील वाले में एकदम से गर्म भी लगती है, और हाइजीनिक के लिए भी वुडन वाला स्पैचुला ही बढ़िया है। वुडन वाला मतलब जो लकड़ी का आता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? सब लोग आप लोग लिखो अपनी अच्छे से आराम से जो भी आपका वो है, और उसके बाद मैं डेमो देती हूँ, ठीक है। लिखो। और एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ कि रीका क्या है, एक ब्रांड ही है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि रीका ही कुछ अलग वैक्स होती है या कुछ, जो लिपोसॉल्युबल वैक्स होते हैं वो कई सारे ब्रांड में आते हैं रीका के अलावा। रीका है, रागा है, आइटल है, मैंने बोला ना, तो ये सब क्या है, लिपोसॉल्युबल वैक्स, और ये सारे क्या है, अलग अलग ब्रांड, ठीक है। तो मैं जो आज करने वाली हूँ वो आइटल का करने वाली हूँ, ठीक है। और अगर किसी
यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से आप आराम से परचेज कर सकते हो। आइडल वाली पे आपको भी यूज करनी चाहिए तो यहाँ से आप परचेज कर, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल आप लोगों का प्रैक्टिस डे है ना, प्रैक्टिकल होगा आपका पार्टी मेकअप, ठीक है। और प्लीज आप लोग अपनी मॉडल वगैरह देखिए, कौन है, अपनी मम्मी पे करना है, बच्ची पे करना है, किस पे करना है आप देखिए। और प्लीज सारे स्टूडेंट आप प्रैक्टिकल दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल देने में। कल सिर्फ 2 ही स्टूडेंट थे, आज बल्कि कब भी इतने सारे स्टूडेंट आए हो आप लोग। आप लोग टीचर की तरफ से सब लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि टीचर प्रॉपर करे, बट आपकी तरफ से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 0 रहता है। मतलब मेरे को लगता है कि सारे स्टूडेंट करेंगे बट फिर सब कुछ 0 ही हो जाता है, कोई कंटिन्यू नहीं देता। तो प्लीज आप लोग भी एक्टिव रहिए, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ मैं भी एक्टिव हूँ। टीचर आपका एक्टिव है बट स्टूडेंट ही एक्टिव नहीं है। पहले ऐसा होता है कि स्टूडेंट सारे एक्टिव रहते थे, टीचर एक्टिव नहीं होते। अब ऐसा हो गया टीचर पूरा एक्टिव है, स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ सारे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट है सब ने पूरा प्रॉपर करके दिखाया, सब अपने अपने मॉडल लेके आए। और फेशियल कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो सबको पता है। और फेशियल में क्लीन अप भी आता है, तो आपका क्लीन अप भी क्लियर हो गया, आपका फेशियल भी क्लियर हो गया। तो प्लीज आप लोग जिस तरीके से आज इतने सारे स्टूडेंट आप मेरा सुन रहे हो, उतना ही आप कल भी मुझे दिखाते। डेमो होता है तब भी सारे स्टूडेंट देखते हैं और इतने सवाल पूछते हैं जो बाहर से इधर-उधर से सब कुछ। बट लेकिन जब मेरा टाइम आता है देखने का, मेरा टाइम आता है पूछने का, तो आप लोग गायब हो जाते हो, वीडियो म्यूट कर देते हो, सब कुछ बंद कर देते हो। तो प्लीज ध्यान दो। मैम उसका हीटर भी अलग रहता है ना, रिकॉर्ड का। हाँ ये वाला रहता है, डबल वाला भी आता है। वो वैसे ही डब्बा रखने लगता है उसको। प्रोटीन भी आता है मैम, उसमें नहीं डाल के कर सकते। पता नहीं यार उसका क्या सीन है। मैंने आज तक तो यही वाली देखी है, और इसमें बड़ी वाली आती है डबल वाली, इसमें डबल डाल सकते हैं, ये वो वाली। उसका मुझे पता नहीं, उसमें रीगा वाइट गर्म भी होगा नहीं, ऐसा ही मशीन आता है वो भी, और इसमें टिन भी आता है। हाँ, वो भी टिन में भी आप नॉर्मल वाली वैक्स को टिन में करके करो, इसको डब्बे से ही रखो। और ये भी है ना कि घड़ी गरम करने से खराब हो जाता है। हाँ ये वाला हाँ हो जाता है, तो बार-बार तो इसको होगा ही ना, तो इससे अच्छा है कि बार-बार निकालिए ऐसे। हाँ बट नहीं इतना नहीं, अगर आप एक ही को बहुत बार कर रहे हो तब बहुत बार कर रहे हो, कुछ बार ऐसे आपने अभी आप यूज करो तब करो, फिर अगली बार जब यूज करो तब करो, ऐसे नहीं। और जैसे बहुत मतलब एकदम ऊपर लग जाएगा, आपको पता ही नहीं है वैक्स कब से उबले जा रही है, वो भी खराब हो। और अभी जैसे गरम में मैंने बंद करी तो इसको सीधे ढक दिया, थोड़ी देर उसको ठंडा होने दिया, फिर उसको वो भी खूब रखती हूँ पैर, उसी का एक पैर पे अभी किया था और उसी के पैर पे यही बात ये कंपनी का होगा तो उसको कुछ जो है वो सब
पास कर दीजिए। मैम मैम ये वैक्स को हीटर में निकाल के मतलब गर्म करते हैं या पूरा डब्बा रख देते हैं? आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहते हो, डब्बा रखना चाहते हो डब्बे से भी कर सकते हो, वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। जैसे कहते हैं कि पूरा अगर वैक्स गर्म कर दोगे तो खराब हो जाता है क्या धीरे धीरे? बार बार करोगे गर्म तो खराब हो सकता है। एक चेयर चाहिए मुझको। लगा हुआ है। आप लोग इसमें देखना, आपको मेरे सामने करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, ठीक है। और सारे स्टूडेंट क्या होगा, अभी कैमरे की वजह से हमने क्या किया है, चेयर पे करके दिखा रही हूँ, बट आप लोग ज्यादातर अगर पैरों की, हाथों की और बैक है, आगे ये वाला पार्ट है, वो आप ज्यादातर किस पे करोगे, बेड पे करोगे, ठीक है क्लाइंट के, क्योंकि बेड पे लेटने से क्या होता है, बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। और पैरों का करते हैं अभी, जैसे मैं क्या करूंगी, तो इनका जो पीछे का पार्ट है वहां पे करने में दिक्कत आती है। और अगर क्लाइंट लेटा हुआ है तो पहले आपने आगे के दोनों पार्ट कर लेने हैं, फिर क्लाइंट को बोलना है कि टर्न हो जाओ मैम, फिर वो टर्न हो जाएंगे, फिर पीछे के पार्ट करना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। और बेड पे करना ही एक प्रोफेशनल तरीके से होता है। तो अभी जैसे क्लीन किया, थोड़ी देर ड्राई होने देना है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगी ठीक है। जैसे कि हमारे नी एरिया है वो बहुत ड्राई होता है, वहां पे अच्छे से लगाओगे। ये वाला एरिया है ये ड्राई होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो करते हैं वैक्स, जिनका पार्लर उनको पता होगा कि यहाँ पे हमेशा चिपक जाती है उनकी, तो यहाँ पे अच्छे से करेंगे। और जो हमारी स्ट्रिप होगी वो जो हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वही स्ट्रिप यहाँ पे लगाएंगे,
ठीक है, कभी भी वो नई स्ट्रिप लगाओगे तो वो भी चिपक जाएगी। और हमेशा ऊपर से स्टार्ट करो फिर नीचे को जाओ। नीचे से स्टार्ट करोगे तो नई स्ट्रिप भी लगानी पड़ेगी ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर तो, वो ध्यान दो। और वुडन स्पैचुला का इस्तेमाल करो। लेके आए महंगा भी आया वो दूसरा वाला चिंता तो पतला था वो लाइन ठीक है, और ये किया और स्ट्रेच बहुत अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट टाइम करवा रही है मैम भी। रेड हुआ कहीं से, ये देखो छोटे छोटे बाल। और जबकि इन्होंने क्या किया है, शेप किया। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। सामने अगर आप नए हो तो ज्यादा बड़े बड़े पैच बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पैच बनाओ। ठीक है, अगर करते करते आपके हाथ को हो जाए तो आप थोड़ा सा जो हमारा ऑयल है वो यूज कर सकते हो हाथों पे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हाथों पे वैक्स चिपक जाती है तो एकदम अनकंफर्टेबल सा लगता है, तो आपने थोड़ा सा ये बहुत कम वो इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ऑयल है जो हमारा पोस्ट वाला ना, हाँ पोस्ट वाला। मैम ये पोस्ट की जगह पे कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं? नहीं, अच्छा, यूट्यूब वगैरह में मैम दिखाते हैं। इसमें दिखाते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब का, मैं तो कुछ भी गारंटी नहीं लेती हूँ। ठीक है, जो है मैं वही बताऊंगी, आगे आपकी मर्जी है। आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो या फिर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जो भी आप वैक्स खरीद रहे हो, चाहे आप आइडल की ले रहे हो, चाहे आप रीता की ले रहे हो, जिसकी भी ले रहे हो, आप उसी का ही प्री और पोस्ट भी लोगे। ज्यादा देर तक रख नहीं सकते ना किसको ये वैक्स रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तो वैसे भी रखना चाहिए, कोई भी हो चाहे, बट थोड़ा देर तो कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ टाइम से लगेगा थोड़ा बहुत हाथ लगे काम में नहीं लगना है यार। मिनट के लिए तो हम यूज नहीं कर सकते काम में लगेगी, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होता। जैसे मतलब वैक्स लगा के छोड़ की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होगा। और ये जितना भी जहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे सब पे आपको ऑयल लगा देना, बस हट जाएगा, वो अभी दिखाऊंगी। कहीं पे कुछ वैक्स चिपक रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। मैम भी फर्स्ट टाइम ही करवा रही है, इसका रेड हुआ कहीं से।
ठीक है, तो मैम ने ज्यादा मैम के है नहीं, थोड़े से थे, वो पूरे क्लीन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा पोस्ट ऑयल है वो यूज करेंगे, स्प्रे करेंगे उसको अच्छे से, और फिर उसके बाद क्लाइंट को एक अच्छी सी मसाज दे देंगे। बिल्कुल भी वैक्स कहीं पर भी नहीं चिपका है, और इतना सा भी रेड नहीं हुआ है। जबकि मैम कह रही थी कि मैंने पहले नॉर्मल वैक्स करवाई है एक बार, तो मेरे दोनों हाथ रेड हो गए थे नॉर्मल वैक्स से। तो सोचो रीका से उनका क्या हाल होना था। बट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि टेक्निक बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो ना? डबल एप्लीकेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने इनकी शेव है, जबकि शेव किया हुआ उन्होंने, तब भी वो हेयर आराम से निकल गए। ठीक है, तो रीका वैक्स अच्छी भी है, बट आपको टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। और जब तक आपकी नॉर्मल वैक्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तब तक इस पे लिपोसॉल्युबल वैक्स पे आपको हाथ नहीं लगाना। ठीक है, और अगर क्लाइंट का कहीं पे रह जाता है, जैसे कि ड्राई स्किन पे, इस एरिया पे कहीं ड्राई स्किन पे अगर चिपक गई है वैक्स, तो मैम से बोलो मैम मैंने अभी ऑयल अच्छे से लगा दिया, 10 मिनट्स रुको, उसके बाद आप वाटर से क्लीन कर दो। ठीक है, और जिस एरिया पे वैक्स चिपक गया वहां पे ऑयल ज्यादा लगा के रखो। ठीक है, और आज का कहीं भी रीका वैक्स कहीं पर भी गिरेगा, वहां पे आप थोड़ा सा ऑयल रख दो, थोड़ी देर बाद उसको ऐसे क्लीन कर रगड़ दो, एकदम साफ हो जाए। कैसे पूछ रहे? पानी से मतलब ऑयल के बाद तो ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑयल मतलब ऑब्जर्व कर लेता है। अगर पानी नहीं लगाना है, पानी लगाना है तो 5 या 10 मिनट बाद। रखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा अच्छा। हाँ, कोई भी वैक्स आप कर रहे हो तो आपको बिल्कुल क्या करना है, साफ सफाई से करना है, हाइजीन मेंटेन करके करना है। ठीक है, गंदा हुआ है तुरंत साफ करना है। ठीक है, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, सारे स्टूडेंट ने अपनी कॉपी लिख दिया होगा। आपके एग्जाम में भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखो। समझ में आया ना? ठीक है, तो जब तक
तक जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज पहले अपनी नॉर्मल वैक्स में ही बहुत अच्छे से हो जाओ, तब जाके आप अपने रीका पे लिपोसॉल्युबल वैक्स में तब जाकर आप आओ। एकदम से ये नहीं सोचो कि हमने अभी नॉर्मल वैक्स को करा नहीं और हम सीधे रीका स्टार्ट कर दिया हम लोगों, ठीक है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरह के रिएक्शन हो जाते हैं, ठीक है। हर इंसान की अलग अलग तरह की स्किन होती है। अभी जो मैम आई थी वो बोल रही थी कि मैंने फर्स्ट टाइम जब वैक्स करवाया, नॉर्मल वैक्स कराया, दोनों हाथ लाल हो गए, और अभी रीका कराया कुछ लाल था, इतना सा भी रेड था, इतना सा भी रेड नहीं। तो सबकी स्किन अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्शन करती है। जब तक आप उस काम में परफेक्ट नहीं होते हो तब तक आपको उस काम पे हाथ मिल जाए, ठीक है। क्यों हो गए ये मतलब पार्लर, छोटे छोटे पार्लर बदनाम हो गए, क्या बोलते हैं, अरे हमारा यहाँ से जला दिया, अरे हमारा यहाँ से खराब कर दिया, है ना। तो हमें क्या करना है, उस चीज को इम्प्रूव करना है कि नहीं, छोटे पार्लर में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। कुछ भी, जैसे मैम ने बोला कि नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी किसने क्या बोला, क्या इस्तेमाल करते थे, बोला, हाँ। किसी स्टूडेंट ने बोला कि प्री की जगह, जो मैंने वो प्री का बताया जेल टाइप का, उसकी जगह ऑयल इस्तेमाल कर देते हैं, कोकोनट ऑयल पहले इस्तेमाल कर देते। क्या होता है, वही मैम ने बोला यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में देख देख के कभी भी इंसान नहीं सीख सकता, मुझे नहीं लगता कभी भी सीख सकते हैं इंसान, क्योंकि यूट्यूब में इतना कुछ, एक चीज डालोगे उसी के पता नहीं कितने सारे निकल जाएंगे, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो समझ में ही नहीं आता। बट अगर आपके सामने कोई बता रहा है और उसका एक्चुअल रीजन के सामने बता रहा है, तब आप समझोगे कि हाँ ये बात सही, क्योंकि उसको उसका कारण पता है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे बुरा काम कर रहे हैं, तब तुमको खुद ही उसको वो समझने में आ जाएगा एकदम से कि हाँ नहीं, इसके पीछे ये रीजन था इसलिए ऐसा हुआ, इसके पीछे ये चीज थी इसलिए ऐसी होगी। आज भी जैसे कई लोग, कई सारे हमारे मतलब इसके स्टूडेंट्स हैं जिनका खुद का पार्लर है, तो आज भी उनको कई स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि हाँ हमने ये गड़बड़ करी थी इसलिए ऐसा हुआ। आप में से भी कितने जिन्होंने रीका वैक्स की है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अच्छा हमने उसको ये चीज की थी इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो ध्यान दो और एक्सपीरियंस लो, पहले नॉर्मल वाली वैक्स पे अच्छा खासा अपना एक्सपीरियंस बनाओ, उसके बाद आप इसमें, क्योंकि इसमें डबल एप्लीकेशन नहीं कर सकते। डबल मतलब एक लेयर के बाद दूसरी लेयर नहीं, डबल का मतलब एक बार करा हटाया फिर दोबारा करा हटाया, वो चीज नहीं कर सकते। और बिल्कुल भी सेंसिटिव एरिया पे नहीं कर सकते। सेंसिटिव एरिया के लिए ब्राजीलियन वैक्स है जो कि आगे जाके वो, इसके बाद अगला जो वैक्स आएगा वो ब्राजीलियन वैक्स का रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्मल अपने हाथों पे करो, पैरों पे करो, पीठ पे करो, पेट पे करो, लेकिन अंडर आर्म्स पे बिल्कुल अभी मत करो, बिकनी पे मत करो और फेस पे मत करो, ठीक है। बताया सारे स्टूडेंट्स देख लिया सबने। आपका टेस्ट में भी आ सकता है, मंडे को टेस्ट है, काफी सारी चीजें आएंगी, हो सकता है इसमें से पूछ लो कुछ, ठीक है। और कल को क्या होगा आप लोगों का प्रैक्टिस है। प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी मॉडल अरेंज करो और खुद पे नहीं करके दिखाना, दूसरों पे करके दिखाना है, ठीक है। खुद पे हम लोग बचपन से क्या लड़कियां तो मेकअप भी करते आ रही हैं, सबको अपना बेस पता है, सबको अपना अपनी चीजें पता है। तो दूसरा होगा आपको बेस को करने में लगेगा कि हाँ कैसा बनाऊं, कौन सा चूज करूं, ठीक है। दूसरों पे आप मॉडल लेकर आओ। दो स्टूडेंट थे जिन्होंने कल अच्छा खासा मुझे पूरा करके दिखाया प्रॉपर, कितना अच्छा लगा, लेकिन सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना वीडियो ही बंद कर दिया था। हाँ मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरे पास रीका का जैसे ब्राजील वैक्स है तो वो वाला मैं कर सकती हूँ? कौन बोल रहे हैं? मॉडल पे कौन बोल रहे हैं? मैम हम मनीषा बोल रही हूँ पटना से। मनीषा, अगर पार्टी मेकअप का प्रैक्टिकल करके दिखाना है आपको कल? हाँ, और जब तक कि मैंने ब्राजीलियन वैक्स का भी डेमो नहीं किया तो आप कैसे क्लाइंट पे करके दिखाओगे?
है। अभी तो मैं आपको लिपोसॉल्युबल वैक्स के बारे में बता रही हूँ। कल को पार्टी मेकअप का प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाना है सारे स्टूडेंट को, और वो भी मॉडल पे, खुद पे नहीं, ठीक है। आप लोग भी एक दूसरे पे करो, आप लोग अरेंज कर लो, बात कर लो, ठीक है। तुम्हारा कब पेमेंट कर ठीक है। आप लोग एक दूसरे से अभी बात कर लो, और कोई भी स्टूडेंट गायब नहीं होना चाहिए। कविता के लिए कविता के नाम की बेटी की शादी है इंगेजमेंट। तुम किस पे करोगी? क्योंकि फिर तुम खुद पे नहीं करने दोगे। हाँ तो तुम मॉडल लेके आओ। तो आज तबियत ठीक नहीं है। अगर तुम खुद पे करने देती हो तो फिर वो तुमको भी कराने देंगे, क्योंकि 1 घंटा वो उस पे करेगा और 1 घंटा वो उस पे करेगा, ठीक है। और यहाँ से अभी मॉडल कल बना कर लेते हो, मॉडल में लेते हैं तो आप लोग खुद ही, आप लोग सभी परफेक्ट जो है तो सबके सब दो करते हो, ठीक है। अगर तुम करवा लोगी वैसे मेकअप करवा लोगी वैसे अपने ऊपर करने दोगी? अभी तो मैं रोजा रखती हूँ तो नहीं करते नहीं। तो फिर कैसे तुम देख लो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ जाएगा। कोई घर पे बैठ के बात करते घर पे बैठ के करो, लेकिन पूरा वो वीडियो देखना दिखाती चाहिए। हूँ। हाँ ये तो मैं दूसरे दिन आने नहीं दूंगी, पहले छोड़ दो, ठीक है। एक दूसरे पे करो ना, क्या दिक्कत है? अभी कोई फेशियल वो थोड़ा करना है, अभी तो खाली वो है मेकअप है। पार्टी मेकअप क्या नहीं है? तो पार्टी मेकअप का वो भेज वीडियो भेज। मैम वीडियो है डाला है वेडनेसडे को किया था मैंने, है ना। तो तुम भी तो भेज सकते हो ना दोबारा, भेजो तो एक बार ग्रुप में, उसी को सेलेक्ट करके उसी को दोबारा भेजो। तुम लोग देखो, कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट करके दिखाना है आप लोगों को। आप लोग नए हैं तो मैं उसी हिसाब से पूछता हूँ, थोड़ा बहुत तो मेकअप किया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग नए हो तो नए के हिसाब से वीडियो किया जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना बनाओ, और किसके साथ करेगा, जिसके पास कोई नहीं है वो अपनी मॉडल लेके आ सकता है। क्या जो सामान जिसको चाहिए वो यहाँ से परचेज कर लो, ठीक है। कल आके करो, अभी आके करो, लेकिन मुझे सबका डेमो देखना है। ये मत करना कि छुट्टी कर दी और मैम ने हमें दूसरे दिन अंदर आते थे, ठीक है। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा था? मैम मैं निशा। पार्टी मैम कल पार्टी मेकअप का जो है तो वो हम तो पूरा हफ्ता किए नहीं मैम, तो मेरे पास वीडियो नहीं है। वीडियो ग्रुप में डाला है, अभी देखो जस्ट अभी और आया है। ठीक है मैम, हम देख लेंगे। जस्ट कल प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट मुझे करने दिखाओ। ठीक है मैम। आ गया हमारे पास भी आ गया, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो मैम। हाँ हेलो मैम, बोलो। क्या करना है? हाँ बोलो, क्या करना है मैम? कुछ काम हो गया तो मैं लीव ले लूं। आपकी मर्जी। डेमो हो चुका है, आप लोग देख चुके हो, थ्योरी आपकी हो चुकी है। कल कल का बता रहे हैं? कल क्या करना है वो बता रहे हैं, आज क्या हुआ? कौन? मैं भूली। क्या हुआ जल्दी, क्या पूछ रहे हो तुम? आज क्या हुआ पढ़ाई, मतलब वही आप कहाँ थे अभी तक? काम हो गया था थोड़ा सा। तो जो तुमने डेमो देखा, जी? डेमो देखा नहीं देखा डेमो आपने? नहीं, किस चीज का डेमो हुआ? तो फिर आप वीडियो देखो, ठीक है। लेकिन 2 घंटे बाद आप आ रहे हो, फिर आप पूछते हो क्या हुआ। सब लोग हंसते हैं यहाँ पे, सॉरी मैम, ऐसे क्या कर सकते हो बताओ? काम थोड़ा हो गया था इसलिए। आपने एक मिनट का थोड़ा सा काम हुआ, ठीक है। आपने थोड़ी सुनी, आपने थोड़ी सुनी जो मैंने थोड़ी दी अभी, जूली
जी मैम। मैंने किस चीज की थ्योरी दी? वैक्स की। तो फिर वो वैक्स ही तो चल रहा है, आप बोलो क्या हो रहा है? नहीं तो देखी, मैं डेमो नहीं देखी। तो फिर इसमें किसकी गलती है बताओ तो एक बार। मेरी गलती है, किसकी गलती है? वीडियो होगा शाम तक अपलोड, वीडियो में देखना, ठीक है कैसे डेमो दिया है। ठीक। और प्लीज कल मॉडल लेकर आओ। कल भी आपने कुछ नहीं करके दिखाया मेरे को। कल क्या, किस चीज का डेमो है? कल सैटरडे है, कल डेमो होता है जूली। कल सैटरडे है, सैटरडे को क्या होता है? डेमो क्लास है ना कल, किस चीज का डेमो? एक मिनट बोल रही हूँ मैं। कल क्या होता है, कल क्या है जूली, कल क्या है? डेमो होता है ना। सैटरडे को डेमो होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या होता है सैटरडे को? प्रैक्टिकल मैम डेमो होता है सैटरडे के दिन। प्रैक्टिकल होता है। सॉरी प्रैक्टिकल। जूली आप कहाँ रहते हो मुझे ये बताओ। किस चीज का प्रैक्टिकल है? कल पार्टी मेकअप का प्रैक्टिकल है और प्लीज वीडियो जाके देखो। पार्टी मेकअप का भी जस्ट अभी और दोबारा वीडियो भेज दिया है ताकि ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो देखो अच्छे से ताकि कल आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आईलैशेस भी आपको लगानी है, आईलैशेस भी प्रॉपर मुझे लगा के दिखाओगे आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से कंसंट्रेट करो और जो मैंने आज की थ्योरी दी है उसको भी पढ़ना ताकि आपका मंडे को जो एग्जाम हो वो नहीं लिख पाई। हेलो मैम। स्टूडेंट है प्लीज थ्रेड का प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। आप लोग भी थ्रेड, आप भी बैठना है ही जब भी खाली। मैम हाँ बोलो। ये थ्योरी कैसे होगा, मैं नहीं लिख पाई। कोई बात नहीं। मुझे स्टोरी में लिख के दूं मैं आपको। ठीक है मुझे उसने प्लीज आप लोग मुझे थ्रेड निकालो और थ्रेड की प्रैक्टिस और शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग शाम तक आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा। प्लीज वीडियो आप देखना, ठीक है। मैं मैडम से बोल के अभी करवा देती हूँ वीडियो अपलोड। मेकअप का सामान नहीं है तो प्लीज कहीं ना कहीं से आप लाओ, कुछ ना कुछ करो। यहाँ से आपकी मार्केट 10 कदम दूर पे होगा, जितना थोड़ा बहुत है आपके पास उससे करो। आप लोग अगर कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपके पास सामान भी होना चाहिए। मैम एक दिन पोस्टपोन हो सकता है क्या एग्जाम लोगे तो, और मंडे को प्रैक्टिकल डेमो लोगे तो? मंडे को एग्जाम होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट नहीं है, 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। प्लीज मैम सामान अरेंज करने में फिर टाइम मिलता है ना। प्रॉब्लम है ना, वो इन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा एक सीक्वेंस वाइज चलती है सारी चीजें, आपको शुरू से पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो आपको बहुत पता होना चाहिए कि सारी चीजें सीक्वेंस वाइज चल रही है। एक स्टूडेंट के लिए आप इतने सारे चीजें हम पीछे नहीं कर सकते। और प्लीज आप लोग सबके सब म्यूट हो जाओ और थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। तुम भी देख सकते हैं। खाली दिख गया तो हो गया, नहीं जूली म्यूट कर दो और जूली म्यूट कर दो और सारे स्टूडेंट प्लीज थ्रेड की प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस करना है आपका थ्रेडिंग।
तुमको आती है थ्रेडिंग? ये किसी भी नहीं है खुद का प्रैक्टिस बिल्कुल खराब हो रही है। फेशियल करके क्या करूं, लोग थ्रेडिंग ही नहीं आएगा तो सही बोल रही हूँ मैं? इसको थ्रेडिंग नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, ये याद रखना। थ्रेडिंग ही नहीं। हाँ हम पहले पूछते हैं कि फेशियल कोई नहीं पूछ सकते ना, कोई नहीं निकल के क्या पूछ रहे, मुझे तो 2-3 बार से पूछे। और फिर ये बात करते हैं ना, हाथ अगर आप सलून में जाने जा रहे हो, करने के लिए बोलेंगे, थ्रेडिंग करने के लिए, दिखाने के लिए बोलेंगे, और हाथ काटते हैं उस टाइम। प्लीज आवाज म्यूट कर दो। लड़कियों के हाथ काटते हैं थ्रेडिंग करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां निकलती हैं थ्रेडिंग, और दर्द होती है, तो फिर क्लाइंट चिल्लाता है। और मैंने कितने बार देखा है क्लाइंट तो उस वक्त ज्यादा ही चिल्लाता है, कोई मतलब किसी का हम डेमो देखने के लिए बुलाते हैं ना, तो उस वक्त क्लाइंट ज्यादा ही चिल्लाता है, तो पता चलता है कि ये किसी का। मैम हाँ मॉडल नहीं मिला तो पार्टी मेकअप के लिए डमी में कर सकता है क्या? डमी पे हाँ कर लो डमी पे, बट वो अब आप पे वो है, मेरे हिसाब से तो अगर आपको किसी को लेकर आओगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बतानी है, अब आप फॉलो कर रहे हो वो आप पे डिपेंड है। रेसेस हो गया है पूरा, उसका व्हाइट रेसेस हो गया है, तो उसको तो मेकअप नहीं कर सकता है। किसका? तो जो मॉडल था, जो जिसके मेरा भाभी के ऊपर करना चाहता था, लेकिन उसका रेसेस हो गया है, तो उसके ऊपर तो अब नहीं हो सकता है मेकअप। देख लो कल तक क्या होता है, हो सकता है कि कल तक ठीक हो जाए। कल तक ठीक हो जाएगा, तो अगर नहीं हुआ तो डमी में कर सकता है क्या? कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, बट लेकिन जितना हो सके किसी और को आप बुलाओ, ठीक है। वैसे ही आपकी फुल वैसे ही 4 ही मेकअप है, इसमें 2 हो चुके हैं, 2 बचे, ठीक है, तो यही आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप कर सकते हो, बुला सकते हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। जितना हो सके प्लीज सबके सब आओ। ठीक है। कितने लिए? सिर्फ 3? कितने लेने? 5 से 10 के बीच में लेने हैं, कम से कम 6-7 तो लो, तो तभी तो पता चलेगा कितना अटक रहा है, कि 3 में किसका अटकता है। उसने कर, तुम कर रहे हो, बनाइए किसी की आईब्रोज, बट एक्स्ट्रा से ज्यादा हाँ ठीक है। और सब लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाथ आप आईब्रोज कर रहे मतलब किसने फोरहेड कर लिया, किसने वो अपर लिप बना लिया, आईब्रोज बना लिया, तो हर कोई बना लेता है, ऐसा नहीं है, हम भी पार्लर में जाते हैं, हर कोई बना लेता है, बट हाथ किसका चाहिए, ठीक है। कई लोग बनाते हैं लेकिन इतना दर्द कर देते हैं, जबकि बनाते भी अच्छी हैं और शेप भी बहुत अच्छा निकालते हैं, बट इतना दर्द कर देते हैं कि क्लाइंट फिर भी भूल के उनके पास दोबारा नहीं आते, भले ही वो अच्छा हो करे, क्योंकि वो एकदम रफ तरीके से निकालती है ना, फटाफट निकाल के खत्म कर देती है, तो आपको एकदम सॉफ्ट से निकालना है। जैसे उस दिन मैंने का निकाला ना, बट लेकिन क्या हुआ था कि मैंने कभी आईब्रो बनाती भी नहीं हूं, ना ही मैं कोई सैलून में काम कर रही थी, मेरे लगातार क्लाइंट आ रहे हैं और मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैंने मैम से बोला भी जरा मैं कितना टाइम बाद बना रही हूं, फिर मैंने क्या बोला, हाथ बहुत अच्छा क्या मतलब, हाथ एकदम सॉफ्ट है, साफ है, सॉफ्ट है, दर्द कम हुई है, उनको देख के लग रहा था उनको दर्द हो रही है, जब ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आंखों से पानी गिर, हाँ, तो दर्द कम होनी चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो सॉफ्ट हाथ चलाओ, अगर किसी के आईब्रोज पे करो तो सॉफ्ट तरीके से करो, और तो उसको दर्द भी कम हो। जिस दिन आप लोगों के आईब्रोज में लोग ये बोलना शुरू कर देना कि दर्द बहुत कम हुआ, उस दिन समझ जाओ कि मेरे को आईब्रो अच्छी से आनी है। जिस दिन लोग ये बोलना शुरू करते कि आपके दर्द बहुत कम, इसमें भी मेरा बनाया बहुत कम दर्द, जबकि मेरी भी स्किन ये है, जबकि मेरी भी स्किनी वाली बहुत पतली, मैं तो बिल्कुल आराम से बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बड़े सलून में ही काम किया, वो बिल्कुल फास्ट करेंगे, बना सकते हैं, कैसे आराम से बनाओ, टाइम लगेगा तो भी चलेगा। हाँ तो टाइम लगेगा तो भी चलेगा, ये बोलते हैं। और एक लाइन का इतना महंगा होता है, बिल्कुल अच्छी
अगर वो बिना बिना बढ़ाएगी तो सॉर्टेड चल जाएगा, तो वो टाइम के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं, बस उसको हाथ सॉफ्ट चाहिए होता कारण आताच ते निघायचं है। आपको लिप्स को नरका चुके हे मला करायचे इसलिए बोल रही हूँ फेशियल मतलब स्किन में ना मेरे को सारी चीजें सब सरल लगती है, आईब्रो ही सबसे टफ सब मशीन वगैरह जो भी होता है ना वो सब इजी होता है, सबसे टफ चीज यही होती है और सबसे फर्स्ट सिखाते हैं इसको, लेकिन कोर्स का एंड होने लग जाता है लेकिन ये नहीं आता है। मेरे सारे ये भी करने के स्टार्ट तुम्हारा भी थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा मतलब ये भी लूज रहती हाँ मैंने भी वो बेटी की शादी थी पूरे सुंदर हाँ तो उसमें से तुम्हें किसी को पकड़ना पड़ेगा जो अच्छे से खींच सके, उनको बोला मैंने अच्छे से और खुद से क्लाइंट अच्छा नहीं खींच पाता, उसको बार-बार दर्द होती है ऊपर ढीला पड़ता है, बार-बार दर्द होती है ढीला नहीं लगा तो एकदम धीरे-धीरे उम्र के बाद एक उम्र जैसे किसी को जाती है ना तो उनको आदत भी बन जाती है ना कराते तो उनको ज्यादा दर्द भी पड़ता है, ऐसा लगता है वो पूरा इसमें फंस जाता है, ऐसा पूरा ऐसा चकत्ता जैसा निकल आता है ना, तो इसके लिए एक एक बार और ठीक है। वो उसका खुद का तो हाथ सेट नहीं है, वो बनवाने लगी है अपना बैठ के महारानी मैंने बोला जैसे वो तुम्हारा करना है तुम भी उनका करना है प्रैक्टिस ये याद रखो। ये अगर तुम एक अच्छा वो बनना चाहते हो तो ये दिमाग में रखो, अगर इसने मेरा जितना इस्तेमाल किया है मुझे भी उसका उतना ही इस्तेमाल करना है। जब तो पकड़ में होती मैं तुम से दूंगी उसे लेकिन उसके पेरेंट्स ये तो मैं बोल सकती हूँ उसका कुछ खराब नहीं करूंगी, उसकी गारंटी नहीं है, तुम भी इतना परफेक्ट बनो कि तुम भी बोल सको उनको कि मैं तुम्हारा काम खराब नहीं करूंगी, समझ रहे हो? लगी किया खाली जैसे कि यहाँ के वो तल के लिए छोड़ दिया तुम सुबह किस में क्यों लिए? हाँ पर बार-बार तो सुबह अलग नहीं बदलना मैं इसका कर रही हूँ, मेरा करती हूँ क्या कर रहे हो उसका अपन पर सही है, प्रैक्टिस करो बस स्किन पे करो प्रैक्टिस जितना हो सके, ठीक है? पैरों पे हाथों पे पैरों पे करो, पैरों पे करो चारों को रोटेट करो कैमरे में आ रहा है ऐसे करके हमें से ग्रीन करेक्ट यूज कर रहा है आपको इसमें रेड कहां है ऑरेंज नहीं ब्लैक इन पे मैडम ग्रीन वाला यूज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कहीं तो प्राइमर ज्यादा अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा, बट ऑरेंज से भी काम चल सकता है कोई और जो वो करोगे ना कंसीलर करने वो उससे भी काम चल सकता है जो डालता है जरूरी नहीं है कि आपको ग्रीन कैरेक्टर की जो सामान है तो थोड़ा बहुत और लेके ब्लैक पे हो जाता है ना, हाँ ब्लैक पे ऑरेंज आता है, रेड रेड कुछ करने के लिए बट इतना रेड किसी का नहीं है, ये थोड़ा बहुत का कंसीलर और उस फाउंडेशन पे काम कर सकता है, ठीक है? थोड़ा बहुत किसी को लग रहा है सामान चाहिए वो परचेज कर लो मैं कभी एडजस्ट नहीं करूंगी किसी को, तुम लोग मेरे एडजस्ट कर सकते हो लेकिन मैं किसी को एडजस्ट नहीं कर सकती, ये याद रखो। अपना जितना तुम्हारे पास मेकअप का सामान है वो तो चलो हाँ
जो है उससे कम हाँ, जो नहीं है छोटा मोटा तुम्हें लगता है कि हमें ये परचेज कर सकते हैं, वो परचेज कर। ठीक है, मेरे पास प्राइमर है, करेक्टर है, हमारे पास तो काफी इससे पहले वाला डेमो भी करके दिखाया है, और ये भी कोई उससे इतना ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, ऐड सिर्फ आइस को था, आइस के अलावा और एक कॉन्टूर कर दिया था मुझे पाउडर वाला, बस और कुछ भी मेरे नहीं फ्रेंड है ना, था। उसने तो बोला कि ज्यादा कुछ अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग चीज लेना सोच रहे हो तो अभी जब तुम ये पूरा प्रॉपर एक क्रेयॉन का है, दोनों की यूज कर सकते हो। आपने डरमा नहीं लिया, डरमा लेने के बाद दोनों भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने डरमा लिया, डरमा आप दोनों पे यूज कर सकते हो, बट ट्रायलर को दोनों पे यूज करने को बहुत दिक्कत है। आप ऑयली स्किन पे इसको कभी भी नहीं कर सकते, बट आप डरमा को ऑयली और ड्राई दोनों कर सकते हो। ऑलरेडी ऑयल कंटेंट चेक करो, इसे लगा के हाथ लगा के चेक करो, बट थोड़ा पाउडर डैप कर लेना, बट लेकिन अभी क्लाइंट पे करोगे तब आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इतना अच्छा मेकअप होना चाहिए कि एकदम सब आईलाइनर कितने का है उसी के लिए ना, 30-40 अभी ते विचार करता नव्हते डरमा चल जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस वाली ड्राइविंग, नॉर्मल वाली ड्राइविंग पे चल जाएगा, नॉर्मल वाली पे चल जाएगा, बहुत ज्यादा ऑयली वाली पे भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा ऑयली, नॉर्मल ऑयली और नॉर्मल ड्राइविंग, तो बहुत एक्सेस में ड्राइविंग इसमें थोड़ा दिक्कत है। इसलिए डरमा को ज्यादा ऑयली लोग पसंद करते हैं, क्यों? कभी लेकिन आप कभी भी ऑयली स्किन पे इसको यूज नहीं देख सकते, ऑलरेडी आपकी स्किन ऑयली है, तो अगर वो उस टाइम पर यूज करना ही खराब हो जाता है, और क्या है पाउडर डालो इसमें पर ज्यादा पाउडर अच्छा भी होता है, थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, निकाले नहीं है पूरे साफ करो। अच्छा वो बोला ना तुम किस पे करने वाले हो? तुम इनके ऊपर करोगे? कैसे करोगे? जैसे आपने सारा सामान है, सारा तो है, ये जितना है आपके ऊपर करेक्टर वगैरह कितना लगेगा, कितना ये करेक्टर वगैरह भी तो बहुत यूज होगा। बताओ ना, मैं चलेगा, मैं सामने लेके आती हूँ, तुम बताओ। मेरे को बताना नहीं है, ये मेरा इसमें सिर्फ 4 मेकअप है, इसका जो है वो अलग सा आएगा ना, के लिए हमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं बताना है ना, मेरे को अलाउड नहीं है। चलिए मुझे सिर्फ 4 मेकअप है, मुझे सिर्फ 4 मेकअप है, सुनो ना, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा अगर पार्टी मेकअप है और उसमें ऐसी क्लाइंट आई तो उसके लिए आपको मेकअप आर्टिस्ट का वाला कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आपको अच्छा मेकअप आर्टिस्ट। सुनो ना मैम, जैसे आएगा वैसे करके दिखाओ, जैसा आएगा वैसे करके दिखाओ, इसमें आपको पहले ही एक वो बता रही हूँ, ठीक है? जैसे आएगा वैसे करके दिखाओ, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलिए। हमारी ये पीछे के बाल पतले हैं या क्या हुआ? नहीं रखा है उन्होंने, पतले नहीं है या किसी ने बढ़ाते समय कम कर दिया? नहीं वो वहाँ पे पतले है ना, तो नहीं हाँ वही तो ऑयल भी तो आते हैं जिससे बढ़ जाता है। पेंसिल लगाएगा, कैसे हाँ बीच में क्या
लड़के थोड़ा अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं। बट अगर इसकी ये पूरी होती तो कितनी अच्छी कर सकते हैं मेकअप के टाइम पे, बड़ा कर सकते हैं। वो वहाँ पे बैठे हैं ना, वो तो इससे अच्छा दिखाई देगा। मैडम जाओ क्या? हाँ समझ में आ गया होगा, थ्योरी वगैरह लिखी होगी, एग्जाम में जा सकता है। बच्चे को छोड़ना पड़ता है ना जिनकी। और ये वाला वुड वाला स्पैचुला ऐसे गंजा में इस्तेमाल मत करना, वो पतला वाला स्पैचुला आता है उनसे इस्तेमाल करना, और प्रॉपर एक वो आना चाहिए, वो स्पैचुला थोड़ा वैसे और फिर वैक्स भी मतलब प्रॉपर लगी रहनी चाहिए वैक्स, और फिर यहाँ लाओ वो गाड़ी हो जाती है। जितनी गाड़ी मैंने इस्तेमाल करी उतनी गाड़ी नहीं हो रही थी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे कैमरा नहीं जाएगा, और फिर उनको भी पूरा ऐसा लेके कंफर्टेबल कैमरा ठीक है। चलो तो कल को आप लोग मेरे को पूरा उसका करके दिखाओगे सारे स्टूडेंट्स, प्लीज सारे स्टूडेंट्स करके दिखाओ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाओगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। ओके बाय।